तो मूवी की शुरुआत में हमें श्रीलंका के जंगल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे श्रीलंका आर्मी एक आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन का खात्मा करने पहुंची थी, और जिससे हमें पता चलता है कि टाइगर ऑर्गेनाइजेशन ने पूरे जंगल में आतंक मचाया हुआ है। और इन्हीं दिनों आर्मी टाइगर लोगों के आदमियों को मार ही रही थी, लेकिन साथ में वो यहाँ पर जमीन में छुपा खजाना भी ढूंढ रही थी, जिसके ऑर्डर सरकार से आए थे। इसके बाद हम गाँव के कुछ लोगों को देखते हैं जिन्हें खुदाई के दौरान बड़ा सा बॉक्स मिलता है और उसमें सोने का खजाना होता है, जिसको लेकर वो यहाँ से सोने का खजाना लेकर भागने की सोचते हैं, लेकिन आर्मी वाले उनको रोक लेते हैं, जिसके कारण से पूरी गैंग मिलकर उन आर्मी वालों को मार देती है। और सम रीजन में समझ नहीं आया आर्मी वाले निहत्थों से कैसे मर गए, बट दिस इज अ मूवी, तो उसको मूवी की तरह ही समझना, ठीक है। और वीडियो पर नए हो तो भाई लाइक भी कर देना, चैनल पे नए हो उसे सब्सक्राइब भी कर देना। और वो सारा खजाना लेकर बोट के जरिए इंडिया में आ जाते हैं, जहाँ पर उनको पुलिस वाले पकड़ लेते हैं और पूछताछ में पता चलता है कि ये लोग श्रीलंका से हैं, जहाँ पर ये लोग बोलते हैं कि हम वहाँ से भाग कर आए हैं, रेफ्यूजी बनना चाहते हैं यहाँ पर। बट पुलिस वाले बोलते हैं अच्छा ऐसे ही फ्री में बन जाओगे, तो ये उनको सोना प्रदान कर देते हैं, जिसके कारण से जो पुलिस वाला होता है उनकी आइडेंटिटी बना देते हैं और ये लोग आंध्रा में सेटल हो जाते हैं। इसके बाद हमें कुछ साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर राष्ट्रपति के पास एक कुरियर आता है, जिसके अंदर अंगूठे कटे होते हैं और उसमें एक लेटर होता है जिसमें लिखा होता है कि मैं 30वीं क्लास में पढ़ने वाली एक लड़की हूँ और हमारे गाँव में एक मातम सा बना हुआ है, ये राणा तुंगा हमारे गाँव के लोगों को मार रहा है, प्लीज हमें बचा लीजिए। जिसको सुनकर राष्ट्रपति समझ जाते है कि मामला कितना ज्यादा गंभीर है और वो सीधा ही सीबीआई ऑफिसर सत्यमूर्ति को बुलाती है और वो लेटर देकर कहती है कि इस केस को तुम्हें हैंडल करना है और गाँव वालों पर कोई आंच भी नहीं आनी चाहिए। जिसको सुनकर सत्यमूर्ति गांव वालों को बचाने के लिए चला जाता है और इधर गांव के अंदर हमको कई सारी लाशें दिखाई जाती हैं जिनके सर गायब थे। तभी वहां पर पुलिस वाली विजय लक्ष्मी आती है और ये नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। जब वो गांव वालों से पूछती है कि ये किसने किया, तो कोई गांव वाला की हिम्मत नहीं होती है कि वो राणा तुंगा का नाम ले दे, लेकिन यहाँ पर गाँव वाले डर के मारे किसी का नाम भी नहीं लेते। लेकिन यहाँ पर एक बच्चा बोल पड़ता है राणा तुंगा। इसे सुनकर विजय लक्ष्मी सीधा ही राणा तुंगा के घर पर जाने लगती है। तभी उसके सीनियर का उस पर पोल आता है और कहता है कि तुम जहाँ जा रही हो वहाँ पर गलती से भी मत चले जाना, वरना अच्छा नहीं होगा। इसे सुनकर आधे पुलिस वाले रास्ते नहीं उतर जाते हैं, लेकिन हमारी विजय लक्ष्मी डरने वालों में से नहीं थी। वो लड़कियों की टीम के साथ राणा तुंगा को पकड़ने के लिए चल देती है। जैसे ही विजय लक्ष्मी राणा तुंगा घर में एंट्री लेती है, वहाँ पर राणा तुंगा के आदमी पुलिस की वर्दी देते ही उन पर हमला कर देते हैं, लेकिन विजय लक्ष्मी लेडी सिंघम उनको चुन चुन कर मारती है, जिसके कारण से राणा तुंगा की बीवी भारती बाहर निकलती है और उसको विजय लक्ष्मी के साथियों के साथ अंदर लेकर जाती है, जहाँ पर वो उससे पूछते कि तुम्हें चाहिए क्या, लेकिन विजय लक्ष्मी तो राणा तुंगा को गाली देने लगती है और मैं उसको ले जाने आई हूँ। ये सुनते ही भारती को गुस्सा आ जाता है और वो विजय लक्ष्मी को बहुत ही बुरी तरीके से मारती है और साथ ही में वो अपने गुंडों से उनके कपड़े भी उतरवा देती है। तब यहाँ पर विजय लक्ष्मी के साथ ही उनके सारे गुंडों के सामने कुछ भी नहीं कर पाते हैं। तभी भारती कहती है मेरा पति रावण है, उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता और अब तुम भी यहीं पर ही मेरी कैद में रहोगी। इसके बाद हमको हमारा सनी देओल पाजी दिखाए जाते हैं, जिसका नाम होता है प्रताप, जिसकी ट्रेन एक एक्सीडेंट के कारण रेलवे स्टेशन पे रुक जाती है और ट्रेन की मरम्मत होने में अभी काफी समय लगता है। तो प्रताप उसी स्टेशन पर घूमने के लिए चला जाता है, लेकिन यहाँ पर एक गांव होता है जो बहुत ही ज्यादा बंजर होता है। तभी वो वहाँ के पास की दुकान पर जाता है और इडली खाने लगता है और वहाँ पर कुछ आदमी आते हैं जो गलती से उसकी इडली गिरा देते हैं, जिस पर प्रताप उन लोगों से कहता है कि सॉरी बोल, लेकिन वो लोग तो प्रताप से ही बदतमीजी करने लगते हैं, लेकिन उनको एक सॉरी बोल देना चाहिए था क्योंकि ये सॉरी इनकी वाट लगाने वाला था। और कहते हैं उससे जा, जिसे बुलाना है बुला ले, हम किसी से डरते नहीं है, तो जानता भी हमारे ऊपर किसका हाथ है। और ये सुनते ही हमारे हीरो को गुस्सा आ जाता है और उन लोगों की वो बैंड बना देता है। फिर वो उसके गैंग के आदमी से पूछता है अच्छा तुम्हारे ऊपर किसका हाथ है। तभी वो आदमी सीधा अपने बॉस रेड्डी के पास उसको ले जाने लगता है, जो उस एरिया का मंत्री था। इधर हम रेड्डी को देखते हैं जो अपनी आज बेटी की शादी को फिक्स कर रहा था और रेड्डी भी काफी खतरनाक इंसान था। तभी वहाँ पर प्रताप आता है और पूछता है कि रेड्डी कौन है, और फिर वो रेड्डी से कहता है कि अब तेरे आदमी की गलती की वजह से तू मुझसे माफी मांगेगा, लेकिन रेड्डी तो उससे ही धमकी देने लगता है कि तुझे अब कोई बचा नहीं पाएगा। तभी गुस्से में प्रताप रेड्डी को भी पीट देता है और यहाँ तक कि उसके आदमियों को भी बुरी तरीके से मारता है। और देखते ही रेड्डी कहता है तो जानता नहीं मेरे ऊपर किसका हाथ है। इसके सुनकर प्रताप कहता है कि चल तू भी बता दे कि तेरे पीछे कौन है। इधर हम सत्यमूर्ति को देखते हैं जो उस गाँव में जाने के लिए उसी स्टेट में पहुंच चुका था। अब एक पुलिस वाला गाँव के मिनिस्टर को कॉल करके कहता है कि यहाँ पर सीबीआई ऑफिसर आ गया है और वो भी आपके गाँव में आने वाला है। ये सुनकर मिनिस्टर डर जाता है क्योंकि अगर सीबीआई को गाँव की सच्चाई पता लग गई तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अब ये दिक्कत क्या है ये आपको आगे पता चलेगा। इधर हम रजिस्ट्रार ऑफिस का सीन देखते हैं, जो कि सुमलो नाम का आदमी जो कि राणा तुंगा का भाई था, उसने कई सारे एम्प्लॉयज को पीट कर बैठा रखा था क्योंकि वो लोग सुमलो की बात नहीं मान रहे थे। असल में सुमलो का कहना था कि इन ब्लैक पेपर पे सरकारी मोहर लगा दो, बाकी जो भी लिखना होगा वो हम लिख लेंगे, और उनको ये पेपर कई सारे गाँव के लिए चाहिए थे। तभी वहाँ पे रेड्डी के साथ प्रताप आता है और उनसे पूछता है कि तुम में से समूला कौन है, किसके दम पर ये रेड्डी उछल रहा है। तो समूलो बोलता है मैं हूँ समूलो। तो उसको बोलता है सॉरी बोल, और वो सॉरी नहीं बोलता है, उसको मारने के लिए दौड़ता है। फिर हमारे पास ये बढ़िया वाली फाइट सीन दिखाते हैं। तभी प्रताप को एक आदमी कहता है तू जानता नहीं है किसको मार रहा है, आपने राणा तुंगा के भाई पर हाथ उठाया है, चल अब राणा तुंगा के पास ही चलते हैं। हमारे प्रताप भाई बोलते हैं। अब इधर हम सत्यमूर्ति
मूर्ति को देखते हैं जो उस गाँव में जाते समय ऑफिसर से पूछता है कि रणतुंगा है कौन। तब वो पुलिस वाला बताता है कि एक पुलिस वाले ने सोने की लालच में एक आतंकवादी को हमारे देश में पनाह दे दी थी। तो रणतुंगा यहीं पर ही मछुआरा बन जाता है, लेकिन क्रिमिनल तो क्रिमिनल ही रहता है और उसने यहाँ भी आतंक मचाना शुरू कर दिया। जब देखकर ये चीज पुलिस वाला उसको भगाने के लिए आया तो उसने पुलिस वाले को ही मार दिया। इसके कारण से रणतुंगा ने ऐसे ही कई लोगों को मार मार कर अपना साम्राज्य यहाँ पर बना लिया और कोई भी डर के मारे उसके खिलाफ एक्शन नहीं लेता है। यहाँ तक कि रणतुंगा ने अपनी गैंग को बड़ा करने के लिए 18 से 20 साल के बच्चों में ड्रग्स की आदत लगा दी और फिर वो अपने परिवार को भी श्रीलंका से इंडिया में लेकर आया और अब वो यहीं पर ही राजा की तरह रहता है। इधर हम प्रेजेंट में समूलो को लेकर प्रताप रणतुंगा के घर पर जाता है और उसको देखकर सभी के लोग चौंक जाते हैं कि उसने समूलो को हाथ कैसे लगाया। तभी रणतुंगा आता है और समूलो को लगता है कि मेरा भाई अब इसको छोड़ेगा नहीं, लेकिन प्रताप के पूरी बात बताते ही रणतुंगा समूलो को ही बांट देता है और रणतुंगा उसको चुपचाप सॉरी बोल देता है और वहाँ से जाने के लिए कहता है। अब प्रताप यहाँ से जैसे ही जाने वाला होता है तो उसको पुलिस की वर्दी दिखाई देती है और कई जगह पर खून भी पड़ा था, जिसको देखकर हमारे हीरो का दिमाग चलता है और उसको पता लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। इसका कोई भी जवाब नहीं देता जब प्रताप खून की बूंदों के पीछे जाता है और उसको कमरों में विजय लक्ष्मी और उसके साथी दिखती हैं। इसके ऊपर एक भी कपड़ा नहीं था, इसलिए प्रताप उन्हें वही वर्दी देता है, लेकिन इतने में ही रणतुंगा के आदमी पे हमला कर देते हैं। मगर हमारा तो ये हीरो था, रणतुंगा के आदमियों की वाट लगा देता है और हमारा रणतुंगा भी प्रताप को मारने के लिए आ जाता है और उससे बोलता है कि तू मेरे घर में घुसकर मेरे कैदियों को कैसे ले जा सकता है। इस पर कहता है कि मैंने एक बार तेरा गला पकड़ लिया ना तो तुझे कोई भी बचा नहीं पाएगा। वहाँ पर वो अपने आदमियों की हालत देखकर भारतीय रणतुंगा से कहती है कि अभी इसे जाने दो, बाद में इसको देते हैं। रणतुंगा इधर उसको जाने देता है और उधर मिनिस्टर सत्यमूर्ति से मिलता है और कहता है कि मैं तुझे दुनिया भर का पैसा दूंगा, लेकिन सत्यमूर्ति कहता है कि मैंने जम्मू से लेकर कन्याकुमारी तक अपनी शिफ्ट दी और हर मंत्री ने मुझको यही डायलॉग पेला है। इधर रणतुंगा गुस्से में था कि उसने प्रताप को छोड़ेगा नहीं, जिसने उसके घर में घुसकर इतना सब कुछ किया है। तभी उस पर उसको मिनिस्टर का पोल आता है कि सत्यमूर्ति मान ही नहीं रहा है, जल्दी वो गाँव में आ जाएगा, इसलिए आप जल्दी कुछ करो। इतने में ही जब सत्यमूर्ति आगे बढ़ रहा होता है तो ट्रक उसकी गाड़ी को उड़ा देता है, जो कि रणतुंगा नहीं भेजा था। वहीं प्रताप की गाड़ी के पीछे रणतुंगा के आदमी लग जाते हैं और यहाँ पर भयंकर लड़ाई चालू हो जाती है। इसमें प्रताप तो कई सारे आदमियों को मारता है, लेकिन इस लड़ाई में पुलिस वाले काफी घायल हो जाती है। वहीं हम देखते हैं कि सत्यमूर्ति तो जिंदा है, आखिर उसने गाड़ी बदल ली थी। इधर पुलिस वालों के इलाज के लिए प्रताप उसे गाँव में लेकर जाता है, लेकिन गाँव में तो कोई भी नहीं होता और थोड़ी देर में उस लड़की की मौत हो जाती है। इसको देखकर प्रताप और विजय लक्ष्मी को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। तभी विजय लक्ष्मी पर रणतुंगा का फोन आता है और वो उससे कहता है कि तूने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है, अभी तो बस एक ही पुलिस वाली मरी है, अब देख तेरा क्या हाल होगा। यो सुनकर प्रताप को बहुत गुस्सा आता है। जब प्रताप गाँव की हालत देखकर विजय लक्ष्मी से पूछता है कि इस गाँव में क्या हुआ है कि तुम रणतुंगा के घर में उस हाल में क्या कर रही थी, जिस पर वो बताती है कि वो यहाँ पर उसको लाशें मिली थी, इसलिए वो रणतुंगा को पकड़ने के लिए गए थे, लेकिन वहाँ पर तो हमें ही भारतीयों ने पकड़ लिया। और वहाँ पर हमको एक और बात पता चली। इसके बाद सीन फ्लैशबैक में जाता है और हमको पता चलता है कि मिनिस्टर अंग्रेजों से मिला और जो इस गाँव में रणतुंगा कब्जा कर रहा है वहाँ पे एक रेयर मिनरल पाया जाता है जिससे कि एटॉमिक बम बनाए जाते हैं, जिसके कारण से मिनिस्टर हमारा रणतुंगा के पास जाता है और उसको ऑफर देता है और रणतुंगा भी मान जाता है। इस पर रणतुंगा सोचता है कि फिर मैं भी इंडिया छोड़कर वापस श्रीलंका चला जाऊंगा और राजा की तरह रहूंगा, जहाँ पर सरकार भी मेरे अंडर रहेगी। इस पर रणतुंगा मान जाता है और उसको कैसे भी करके इस गाँव खाली करवाने थे जहाँ से कंपनी एथोरियम निकाल सके। इसके कारण से रणतुंगा कई सारे गाँव जबरदस्ती खाली करवाने लगता है और लोग डर के मारे चले भी जाते हैं। इसके बाद एक लड़की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल देती है कि हमें बचा लीजिए, रणतुंगा ये हमें मार देगा। अब ये वीडियो जैसे मिनिस्टर देखता है तो उसको गुस्सा आ जाता है और वो पुलिस वालों को भेज देता है कि उस लड़की को जाकर सबक सिखाओ। तब वो पुलिस वाला उस लड़की को खूब मारता है और पूरे गाँव के सामने उसके कपड़े फाड़ देता है और गाँव वाले भी कुछ नहीं कर पाते। अब सीन प्रेजेंट में आता है और विजय लक्ष्मी बताती है कि रणतुंगा के लोगों ने हमें भी नहीं छोड़ा और उन्होंने हमारे साथ भी दुष्कर्म किए हैं। तभी वहाँ पर एक औरत आती है और ये सब कुछ सुन रही थी। जब प्रताप उससे पूछता है कि किसी भी गाँव वाले ने एक भी आवाज नहीं उठाई, तब वो आदमी बताता, तब वो औरत कहती है गाँव ने उठाई थी, लेकिन उन गाँव वालों की जो हालत हुई वो बता नहीं सकती हूँ मैं। फिर हमें दिखाते हैं कि जब वो गाँव वाले पुलिस वालों से मार खा के वापस आते हैं तो आधे गाँव वाले वहाँ से जाने लगे हैं, अगर जिंदा रहेंगे तो सब कुछ सही रहेगा। तभी एक बच्ची आकर बताती है क्यों ना हम सीधा राष्ट्रपति को लेटर लिखें, शायद वो हमारी बात समझ पाएंगे। इसके बाद वो वही लेटर लिखते हैं और अपने अंगूठे काट कर हमारे राष्ट्रपति को भेज देते हैं। फिर ये लोग अपने किसी जानने वाले के जरिए वो कुरियर बुझा देते हैं। हालांकि जैसे वो लोग गाँव पहुँचने वाले होते हैं रणतुंगा के आदमी उन लोगों को मार देते हैं और जो लाश शुरुआत में मिली थी वो उन्हीं लोगों की थी। ये सब सुनकर प्रताप को काफी गुस्सा आता है और वो उन सबसे वादा करता है कि मैं इस रणतुंगा को छोड़ूंगा नहीं। यहाँ से सीधा प्रताप पहले तो थाने पर जाता है और सीधा रणतुंगा के खिलाफ कंप्लेंट लिखता है, लेकिन यहाँ पर कोई भी पुलिस वाला कोई भी कंप्लेंट लिखने के लिए तैयार नहीं था। तभी वहाँ पर विजय लक्ष्मी आती है जिसे देखकर पुलिस वाले हंसने लगते हैं और कहता है कि मैंने तुझे पहले ही मना किया था कि उस घर में मत जाइयो। ये देखकर प्रताप उस पुलिस वाले को ही मारने के लिए जाता है, लेकिन बाकी के पुलिस वाले उसे बांधकर पकड़ देते हैं, जिसको देखकर हम समझ जाते हैं कि प्रताप पुलिस की वर्दी पर हाथ उठाना नहीं चाहता, इसलिए वो चुपचाप मार खा लेता है। जिसके बाद पुलिस वाला सोमलू को कॉल करके बुलाता है कि आपका दुश्मन हमारी कैद में है, जहाँ पर सोमलू प्रताप को आकर मारने वाला होता है लेकिन वहीं पर
ही हमारा इंट्रोडक्शन एक और कैरेक्टर से होता है जो बताता है कि असल में प्रताप है कौन। उसको बुलडोजर का नाम दिया गया है मूवी में। फिर वो जेल वाला आदमी बताता है जब मैं ढाका की जेल में था तब वहाँ पे इसने ऐसा कोहराम मचाया था कि इसको बुलडोजर नाम दे दिया गया। तभी वहाँ पर एकदम से प्रताप उठता है और समूलों के साथ साथ उसके सारे आदमियों को मार देता है। यहाँ पर साथ ही में विजय लक्ष्मी उसके साथ ही पुलिस वालों को टपका देते हैं। इसके बाद जैसे रणतुंगा थाने में जाता है तो उसको अपने भाई की लाश टंगी हुई दिखती है। इधर सत्यमूर्ति को अपने ऑफिसर से बताते हैं कि रणतुंगा असल में इंटरनेशनल वांटेड टेररिस्ट है। इसको सुनकर सत्यमूर्ति के होश उड़ जाते हैं कि ये क्रिमिनल इतने सालों से यहाँ पर छुप कर बैठा है। तभी सत्यमूर्ति सीधा आर्मी यूनिट में कॉल करता है और कहता है कि मुझे अभी स्पेशल फोर्स चाहिए। जिस पर वहाँ का सीनियर ऑफिसर बोलता है कि इतनी जल्दी आपको स्पेशल फोर्स तो नहीं मिल सकती, लेकिन एक ऑफिसर वहीं पर ही अभी एक्टिव है और वो ऑफिसर कोई नहीं हमारे सन्नी देवाली होते हैं, वो जाट रेजिमेंट के एक जनरल होते हैं। इधर रणतुंगा सारे पेपर्स लेकर आ जाता है जिसमें गाँव वालों के अंगूठे थे और वो गुस्से में उन गाँव वालों को भी उठा लाया था जिन्होंने उसके खिलाफ आवाज उठाई थी। यहाँ पर बिजनेसमैन बताता है कि पेपर के बदले तुम्हें 25,000 करोड़ मिल रहे हैं, लेकिन उससे पहले रणतुंगा कहता है कि मैं अपना बदला लूंगा। ये कहकर उन गाँव वालों को तड़पा तड़पा कर मारने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर हमारे सन्नी पाजी की एंट्री होती है और वो रणतुंगा की बाट लगा देते हैं। एंड रणतुंगा के मरते ही ये मूवी भी खत्म होती है। जिसको मूवी पसंद आई, बेसिकली मुझे मूवी पसंद आई है, काफी अच्छी खासी एंटरटेनमेंट है। जिसने नहीं देखी होगी मैं रिकमेंड करूंगा कि एक बार जरूर देख लेना, मजे आएंगे, मगर दिमाग मत लगाना। इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।